हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे सेम लाइक मी, और मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देख रहे होंगे क्योंकि आगे जो है रमज़ान आने वाला है और मैंने बहुत सारी रमज़ान के लिए प्लानिंग की है। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारी बरकतें जो हैं वो इस रमज़ान में डालें, हमारी इबादतों में डालें और कबूल फरमाएं इन्हें, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप लोग जो है मेरे साथ ऐसे ही जो है वो बने रहें और सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि हम जो है वो बार बार पूरे रमज़ान में मिलते रहें इंशाल्लाह। इधर जो है मैं थोड़ी सी सफाइयाँ कर रही थी क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान आने वाला है तो उससे पहले जो है थोड़ी कमरे की हालत दुरुस्त करनी होती है। तो वैसे ही कमरा थोड़ा साफ़ था लेकिन थोड़ा सा ख़राब भी था क्योंकि कुछ पेंटिंग की चीज़ें वगैरह की थी, बिज़नेस से रिलेटेड थोड़े से काम थे, तो इधर उधर चीज़ें हो ही जाती हैं एज़ यूजुअल। तो आप लोगों के साथ मिलके ज़रा मैं रूम भी साफ़ करती हूँ और ये जो है वो 3 दिनों को मर्ज करके व्लॉग मैंने बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे जो है मैंने ट्राई करनी है मैं डेली अपलोड करूँ इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है वो सारा डाल देते हैं, जितना भी मेरे पास जो है वो कंटेंट पड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों से बार बार मुलाकात करते रहना है। यहाँ पे मैंने हाफ़ सफाई कर ली थी, मुझे मशीन भी लगानी थी तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। फिर नमाज़ जो है वो मेरी रहती थी तो मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है अभी भी रूम पूरा क्लीन नहीं हुआ था, कुछ थोड़ी सी चीज़ें रहती थी, ये सिर्फ मैंने मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो उठा के साफ़ कर ली थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा जो है वो मैं नीचे गई थी, नीचे जो काम थे वो करके फिर मैं ऊपर आके दोबारा से सफाई करूँगी।
इधर बस मैंने चाय रखी थी और साथ में जो यहाँ पे शीरा पक रहा है, ये मैंने जो है वो सूजी का हलवा बनाया था तो उसके लिए मैं पका रही थी। और हम लोगों ने जो है बाकी नाश्ता बाहर से मंगाया था, लेकिन हलवा मैंने खुद बना लिया था। नान चनों के साथ जो है हमने नाश्ता किया था, जो कि बहुत ही यमी था यार, बहुत यमी बना हुआ था माशाल्लाह से। किस किस को जो है वो वीकेंड्स पे इस तरह का लेविश नाश्ता जो है करना अच्छा लगता है। हलवा पूड़ी हो गए और छोले भटूरे, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं। तो कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है लाहौरियों को तो मस्ट ही होता है, लेकिन लाहौर के अलावा भी अगर जहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं आप लोग क्या खाते हैं। कई लोग घर में भी बना लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा होता है। जैसे मैंने हलवा जो है वो घर में बनाया था, लेकिन उसके अलावा जो है वो बाहर से चीज़ें आई थी। और हम लोग देख रहे हैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई इस ज़माने में भी, क्योंकि ये जो है हम लोग बचपन में तो बहुत देखा खैर, और हम लोग का फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज़ है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मैं जो है वो मक्खन बनाने लगी हूँ, और मक्खन से है जो है फिर घी बनेगा। तो मैंने, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखना ही था। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है कि मलाई जो है सारी जोड़ी हुई थी, फ्रीज़ करके रखी थी, उसको जो है वो डीप फ्रोज़ कर लिया था। फिर उसके बाद जो है उसको ये जो ब्लेंडर है इसमें डाला, और ठंडा पानी, ये बर्फ़ वाला जो आप देख रहे हैं, इसलिए कि बॉल्स बना के ना जैसे ही ब्लेंड किया, काफ़ी देर 5 से 6 मिनट लगते हैं अच्छे से इसे ब्लेंड होने में, तो सारा मक्खन ऊपर आ जाता है। फिर उसके जो बॉल्स हैं, बॉल्स बना के उसे ठंडे पानी में डाल लें तो वो अपना एक शेप जो है वो मक्खन ले लेता है। फिर अगर जो है वो स्टोर करके रखना हो मक्खन, और वैसे ही रोटियों पे लगा के या चीज़ों में लगा के खाना है तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आपने जो है उसका घी बनाना है तो वो भी बहुत अच्छा है। हमने तो घी के लिए जो है वो मक्खन कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है वो हम लोगों ने बाहर से भी मंगाते हैं, लेकिन जो है घर का बना हुआ भी एक डिब्बा ज़रूर जो है वो निकाल लेते हैं। फिर ये जैसे कि मैंने बताया कि नीचे के सारे काम करके दोबारा ऊपर आके मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, तो आप लोगों के सामने सफाइयों का काम ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा जो है मेरे ब्रांड में कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने लॉन्च किए हैं, तो अगर किसी ने जो है वो देखने हैं तो वो मेरी क्लोथिंग ब्रांड का जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पर अवेलेबल है, जाएं चेकआउट करें और ख़रीदें भी ज़रूर। फिर पिक्चर्स हैं वो मेरे साथ शेयर भी ज़रूर करें, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई पिक्चर्स अपनी जो है वो शेयर करे और अपना फ़ीडबैक दे, खुशी मिलती है। बेड को थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे क्रीजेज़ आए हुए हैं, काम कर रही थी तो वो मैंने अभी तक बनाया नहीं है। बाकी जो है वो थोड़ा क्लीन कर लिया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करूँ कैसा लग रहा है रूम। कुछ ये वाली हालत है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी चेंज करने वाली हैं रमज़ान के लिए। वो आपको वीडियो के एंड तक जो है क्या क्या चेंज होगा वो आपको मिल भी जाएगा। अब आ जाते हैं ज़रा बायोटिन पे और विटामिन्स पे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बायोटिन मंगाया था। अगर किसी ने पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो उनको तो याद होगा कि मैंने बायोटिन मंगाया था एक तत्तू के लिए, एक अपने लिए, तो वही मैं खा रही हूँ। और देखें, सिर्फ और सिर्फ वीडियो से इंस्पायर होकर जो है वो कोई चीज़ ना मंगाया करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस करते हैं और उनको जो है इस चीज़ से फ़ायदा होता है, तो वो बोल देते हैं कि आप लोग जो है वो ज़रूर ख़रीदेंगे वो। लेकिन हर इंसान की बॉडी टाइप बहुत डिफरेंट है, तो एक बार डॉक्टर से पूछ कर फिर लें, क्योंकि विटामिन जो होते हैं या बायोटिन, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ही होती हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी टाइप के लिए कौन सी चीज़ बेटर है और कौन सी नहीं है, और उसको किस तरीके से लेना है। और एक जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं ना जिस फील्ड में, उन्हीं से पूछें। आजकल जो है वो सारे ही डॉक्टर जो हैं वो हर फील्ड में स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, ये भी एक गलत चीज़ है। यहाँ पे जो है वो हैरी पॉटर की किताब मेरे हाथ में, और आजकल जो है मुझे हैरी पॉटर जो है वो पढ़ने का शौक़ हुआ है। जैसे कि मेरे भाई ने जो है, मेरे बर्थडे, बहन ने भी, तत्तू और भाई की तरफ से ये गिफ्ट था, तो ये जो है उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, प्री बर्थडे गिफ्ट। तो
उसको अब पढ़ना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि ये वाला, आजकल जो पहले वाली बुक्स हैं वो भी मेरी कंप्लीट हो गई, वो पढ़ ली है मैंने, उनमें से एक बुक रहती है बस, और अब हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है ये मैंने पूरी कंप्लीट करनी है, पढ़नी है इंशाल्लाह। और फिर किचन की तरफ, बैक टू किचन रूटीन। और आज जो है वो शलजम बन रहे हैं, और शलजम आप लोगों के साथ बस अब मैं बना रही हूँ। इस बार ना मेरे शलजम थोड़े से कड़वे बने थे, और मेरे ख्याल से वो इसलिए कड़वे हो गए थे क्योंकि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा, ये एक तो थोड़े से पुराने भी हो गए थे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन से ले के रखे थे। और दूसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि जो पानी था ना, मैंने जो जिनमें इनको बॉईल किया था वो ही पूरा का पूरा यूज़ किया था, जबकि मैं हमेशा ये नहीं करती। मुझे लगा कि उसको बिल्कुल भी, मतलब सारे पानी को जो है वो, या हाफ ऑफ द वाटर जो है उसको क्यों थ्रो करना, उसको ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन आई थिंक कि ये गलत था। हाफ जो है उसको पानी को यूज़ कर लें जैसे मैं पहले करती हूँ, और हाफ जो है वो दूसरा जो नॉर्मल टैप वाटर है वही यूज़ करना चाहिए, ना कि इसका जिसमें ये बॉयल हुए। उससे ये ज़्यादा इनकी कड़वाहट जो होती है ना वो उसमें आ जाती है। हालांकि ये मीठे मीठे ही होते हैं, जो इनका सालन होता है वो थोड़ा मीठा मीठा ही रहना चाहिए। मैं जो है वो शलजम को अलग से बॉईल करके, और इसका जो मसाला होता है उसको अलग से भून कर, फिर उसके बाद जो बॉइल्ड शलजम होते हैं उनको जो है वो इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले में। फिर इसके बाद भी इसको 10 मिनट जो है वो दम लगा के लाजिम पकाती हूँ। और इसको मैश खुद करना होता है ना, तो ये जो हाथ में मेरे जो भी स्पैचुला वगैरह होता है उससे जो ऐसे जो है वो मैश कर देती हूँ। तो किसी और की जो है अलग अलग किस्म की भी रेसिपीज़ हो सकती हैं कि कोई जो है वो बॉयल जो है वो मसाले के अंदर ही करता है और फिर जो है वो मैश कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से होते हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जिस पे हाथ सेट हुआ होता है बस वैसे बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो भी अच्छा बनता है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम इस तरीके से बनाती हूँ और मेरी अम्मी भी जो है वो इसी तरीके से बनाती हैं। ये जो अभी मैंने ऐड किया है ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज़ करके रखा होता है। तो थोड़ा सा उसे बाहर निकाल के फिर डीप फ्रीज़ करके फिर उसके बाद जो है ऐड कर देते हैं। इसी चीज़ की मैं बात करी थी कि जिसमें जो है वो शलजम बॉयल हुए हैं, मैंने वही वाटर पूरा का पूरा यूज़ किया था। इसके अलावा मैंने अलग से कोई पानी नहीं यूज़ किया था, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं होता। जैसे मैं पहले बनाती हूँ कि हाफ़ पानी जो है वो बॉयल्ड यूज़ कर लिया, जो कि जिसमें ये बॉयल होते हैं, और हाफ़ जो है वो टैप वाटर यूज़ कर लिया, वो ज़्यादा सही रहता है। जब मेरा मसाला अच्छे से भून गया था तो फिर उसके बाद जो है मैं अपने बॉयल्ड शलजम ऐड कर रही हूँ अपने मसाले में। फिर उसके बाद इसको मज़ीद पकाना है।
मैं जो है वो नाश्ता भी साथ में तैयार कर रही थी तत्तू के लिए। तो बस वो नाश्ता भी तैयार हो रहा है साथ साथ में, जिसमें ऑमलेट मैंने तैयार करना था। और इसके अलावा जो है हमारे किचन की जो है वो आज सफाइयाँ भी शुरू होनी थी, इसलिए मैंने जल्दी से जो है वो सालन बना के ऑलरेडी रख दिया था, क्योंकि फिर रात तक जो है वो नहीं कोई भी रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता था, क्योंकि पूरा दिन जो है वो सफाई में गुजर गया था किचन की। रमज़ान से पहले पूरा किचन क्लीन होता है, तो बस वही चीज़ें हो रही थी कि सब चीज़ें बाद में बाहर निकाल के रख देनी थी, अंदर से डीप क्लीनिंग करवानी थी, फ्रिज की भी और जो ड्रॉर्स हैं उनकी भी। मुझे ये सारी चीज़ों से ना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब ईद आने वाली होती थी या कोई स्पेशल ओकेजन होता था जैसे रमज़ान, तो उससे पहले मेरी अम्मी इतनी ही सफाइयाँ शुरू करा देती थी, बल्कि कर देती थी, वो खुद करती थी। वो इवन के कारपेट जो होता है उस पर सफाइयाँ, वॉल सारी क्लीन हो रही होती थी और हमें भी साथ में लगा देती थी, कोई ना कोई जो है वो काम असाइन कर देती थी कि ये करो। तो बस वही चल रहा होता था, फुल टाइम हम लोग लगे होते थे। और मेरे ख्याल से यह हर देसी हाउस होल्ड में होता ही होता है। देयर वी गो, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकल चुकी हैं और सम्मो जो है वो सारी किचन की सफाइयों में लगी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने सारा जो सालन वगैरह था वो तो बना के रख लिया था। तो रोटियाँ जो है वो खैर नहीं बन सकती थी रात को, क्योंकि बहुत अच्छे से सफाई चल रही थी, कॉकरोचेस को मारने के लिए उनकी दवाइयाँ फेंकी हुई थी, तो वो रखना था हम लोगों को काफ़ी देर के लिए। तो बाहर से फिर हम लोगों ने ये किया था कि शाम में नान मंगा लिए थे और उसके साथ जो है वो फिर हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया था। और ये वाले नान बहुत मज़े के थे, आलू वाले नान थे, लेकिन इसके अंदर जो है वो हल्की हल्की कैप्सिकम भी डाली हुई थी, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट दे रही थी। फिर उसके बाद ये अगला दिन है और अगले दिन भी मैं बुक रीडिंग कर रही थी और साथ में जो है वो अपनी ट्विक्स खा रही हूँ, और ये देखकर अभी भी मेरे मुंह में जो है वो पानी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रूम डिकॉर के लिए जो है मैंने कट किए हैं बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज काफ़ी सारी कट करके रखी हुई थी, जिससे मैंने थोड़ा सा रूम का लुक चेंज करना था, ताकि रमज़ान का थोड़ा सा लगे ना कि रमज़ान के लिए कुछ मैंने स्पेशल तैयारी की है। ये जो है हमारा रात का डिनर था। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट डे जब सारी सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, तो तत्तू ने जो है स्पेशल डिनर बनाया था, जिसमें था ये मलाई चिकन था, या मुझे भूल गया इसका नाम, मुझे दिमाग से निकल गया क्या था। तो लेकिन ये बहुत क्रीमी और यमिलिशियस था। इसके अंदर हल्की हल्की जो जिंजर का भी टेस्ट आ रहा था। क्या टेस्ट था यार। अब ये उससे अगले दिन की क्लिप्स हैं, जिसमें जो है हानो मज़े कर रही है सुबह सुबह उठ के, तो इतनी प्यारी सी लग रही थी। और इसके बाल जो है वो सारे आगे आए हुए हैं, जिसको तत्तू ने पकड़ के ना अब जो है वो सोच रही है इसकी कटिंग का। तो क्योंकि इसके बार बार जो है पूरी आंखों पे आ जाते हैं, लगती तो बड़ी प्यारी है, बड़े हो गए हैं बाल माशाल्लाह, लेकिन फिर भी आंखों के आगे जब बच्चों के बाल आते हैं ना तो बहुत इरिटेट होते हैं, बार बार अपनी आइज़ को रब करते रहते हैं।
बहुत स्पेशल डे जिसमें जो है हम लोगों ने रमज़ान की एक तो आमद आ रही है उसके लिए हम लोगों ने देख दी थी, और अम्मी का जो ऑपरेशन है वो भी सक्सेसफुल हो गया था, तो ये उसके लिए भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने अच्छे से करा दी थी। अम्मी जिस मकसद से जो है वो गई थी वापस, तो वो बहुत अच्छे से हो गया, तो हम लोगों ने जो है वो देख दी थी। यहाँ पे भाई बस वही काम कर रहे थे, सारा देख का वो खुद ही लगे हुए थे। बाद में जो है वो सम्मो ने भी आके हेल्प करवाई थी, तो हम लोग जो है वो थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों ने अलग करके रखी थी, लाइक जो सम्मो का और हमारे हाउस हेल्प की जो चीज़ें हैं, लाइक उनकी जो खाने की थी वो हम लोगों ने अलग कर दी थी। बाकी जो बांटने वाला था तो वो हम लोगों ने बांट दिया था, और कुछ जो है वो हम लोग स्पेशली गए थे एक एरिया है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो भी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था ज़्यादा, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। ये जो बिरयानी भाई ने बनवाई थी ये बहुत ज़्यादा यम्मिलिशियस थी। इसके मसाले जो हैं आप लोगों को वैसे देख के भी पता लग रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त हैं, और इनके मसाले, ये स्पेशल मसाले जो होते हैं वो यूज़ करते हैं और वाकई बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पे जो है सम्मो ने अपना काम पकड़ लिया, वो सारे जो है वो इस तरीके से पैकेट्स बना रही थी और अलग से जो है वो करके रखती जा रही थी जल्दी जल्दी, और ये बस उतनी थी जो हम लोगों ने बांटने के लिए जाना था ना, तो ये अब उसके लिए काम कर रही थी। आप लोगों को एक बड़ी क्यूट और फ़नी सी चीज़ बताती हूँ, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी सारी सोसाइटी में, तो वो मतलब हमारे जो आसपास के जो घर है ना वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो हमने कर दी थी। जो प्लेट्स बच गई थी वो हम लोगों ने कार के ऊपर रखी हुई थी, तो वो इतनी फ़नी लग रही थी कार के ऊपर, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रा शेयर करूँ कि जब कोई काम घर के चल रहे होते हैं तो हर चीज़ को कैसे जो है बंदा यूज़ कर रहा होता है अपने दिमाग को लड़ा लड़ू के। यहाँ पे हानो भी जो है वो अपना बड़ा हेल्पफुल जज्बा लेकर खड़ी हुई थी, और जो है हेल्प भी करा रही थी सम्मो को, और साथ में जो है वो कह रही थी जो मैं तुम्हें पास कराती हूँ उसमें डाल दो, इस तरीके से वो पास करा रही थी। इतनी क्यूट सी लग रही थी। फिर उसका ध्यान अचानक से जो है वो दूसरी तरफ चला गया, जैसे उसने देखा कि चावल जो है ना वो थोड़े से इधर पड़े हुए हैं, उसने अपने मुँह में डाले, उसने कहा अरे वाह ये तो खाने में भी मज़ा आता है। फिर उसके बाद जो है हेल्पफुल जज्बा जो है इसका साइड पे गया और बस इन कामों पे लग गई थी खाने में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अब मैं वीडियो जो है वो थोड़ी सी चलती रहेगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो अब थोड़ा सा अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और रमज़ान में जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं करें। कल जो है वो ज़लज़ला भी आया था, तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो मग़फ़िरत मांगते रहें। हम सब के अपने जो गुनाह हैं उन्हीं की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये है कि बस गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, हर टाइम पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं इस टाइम। तो बस इस रमज़ान में जो है वो खुसूसी अपने लिए, अपने हालात के लिए कि अल्लाह हम लोगों को माफ़ कर दे, हम लोगों के जो गुनाह हैं उससे तो माफ़ कर ही। इसके अलावा जो है हमारे दिल में जो बुग़्ज़ कीना एक दूसरे के लिए है उसको जो है वो निकाल दे। हम लोग कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा, तो बस ये अपने लिए दुआएं करते रहें बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी दुआएं मांगते रहें। और इसी के साथ आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।